हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द 2026 के लिए, जिसमें हम लोग टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं जीएस का। उसमें आज हम लोग टेस्ट 2 में 51 से लेकर और 100 तक जो है टेस्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं। ठीक है, तो राज मन्नार ने किया था, एस एम पुंछी ने किया था और सरकारिया आयोग ने किया था। 2 3 4 तो आंसर ये हुआ। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है और डिटेल इसको समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, और जो ये खुसरो समिति है, ठीक है, ये समिति बेसिकली इससे संबंधित नहीं है केंद्र राज्य से, ये संबंधित है कृषि से, एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन समिति कब जो है गठित की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली जो सरकारिया कमेटी है, ये बेसिकली 1983 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट जो है 87 में दी थी, 1987 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके ईयर भी पूछ सकता है। और ये जो पुंछी आयोग है, ये 2007 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, 2007 में, और 10 में अपना रिपोर्ट दी थी। राज मन्नार जो है, ये जो है 1969 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट याद रखना, आप ये पूछ सकता है स्टेट एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 52 नंबर पे। 52 है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन सबसे पहले किया गया था। ठीक है, तो इसमें मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति सबसे पहले की गई थी। ठीक है, क्योंकि ये जो है 1977 में इस्टेब्लिश की गई थी। एक बी आर मेहता है। ठीक है, एक कौन से हैं, एक हैं बी आर मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता। ठीक है, बी आर मेहता सबसे पहली पंचायती पूछता तो इसमें नहीं है ऑप्शन, अगर वो होता तो वो होता बी आर मेहता। ठीक है, बी आर मेहता समिति ये कब हुई थी, 1957 में, 20 साल बाद ये अशोक मेहता समिति। इसके बाद जी वी के राव समिति जो है, इसका जो है गठन 1985 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी पूछता है। ठीक है, एल एम सिंघवी जो है 1986 में, और थुंगन, एक थुंगन कमेटी थी, ये बेसिकली 1988 में। ठीक है, और गाडगिल समिति जो है एक और थी, गाडगिल, ये गाडगिल समिति भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अगर क्रोनोलॉजी में पूछेगा तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, याद रखना, 85, 86 और ये 88, थुंगन 88। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 नंबर पे। 53 क्या कहता है, भारत में संसदीय कार्यवाही के बारे में पूछता है। भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने भाग लेने का अधिकार है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान नहीं। नहीं भाई, वो संयुक्त बैठक में भी भाग लग सकता है, बोल सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, दूसरा है, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। सदस्य नहीं है एक मंत्री तो भाग ले सकता है 6 महीने तक। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। ओके, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य बने बिना 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। ठीक है, 6 मंथ तक वो जा सकता है, क्योंकि वो मंत्री रहेगा। तो इसका आंसर हुआ डी। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। 14 दिन नहीं, 10 दिन के भीतर बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। ठीक है, 14 तो गलत लिखा है। ओके, ये बेसिकली आरपी एक्ट 1951 के तहत है, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेगा किससे के तहत है, संविधान में नहीं। दूसरा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में दोहरी सदस्यता के मामले में स्पष्ट रूप से एक नियम निर्धारित किया गया है। नहीं। ठीक है,
कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया गया है तो जो है दोहरी सदस्यता के लिए, तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो है, सॉरी ये सही है, 1 मिनट, आरपीए यही तो निर्धारित किया गया है, तो ये सही हुआ। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि आरपीए में दोहरी सदस्यता के मामले में एक दूसरे का ही व्याख्या कर रहा है ना, तो पहला गलत है, केवल ये 10 दिन होता तो सही होता वो भी, लेकिन वो गलत है। दूसरा सही है, तो ये कथन सही है, दूसरा गलत, यानी दूसरा सही है एक गलत, ये तो डी आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं और 55 पे चलते हैं, करंट का देखते हैं। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकोमैक, टोकोमैक ईस्ट एस्टर, तो ये किससे संबंधित है? ईस्ट एस्टर, तो ये चीन से संबंधित है। बेसिकली टोकोमैक क्या है? ये कृत्रिम सूर्य बनाया जा रहा है, चीन द्वारा निर्मित कृत्रिम सूर्य, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक ईस्ट के नाम से जाना जाता है। 100 सेकेंड चीन ने अभी प्रयोग किया था सॉरी 1000 सेकेंड जो है से अधिक समय तक जलता रहा है। इसके कारण इस परियोजना पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया है। इस कृत्रिम सूर्य ने 1066 सेकंड तक स्थिर अवस्था में उच्च परिसीमा प्लाज्मा परिचालन बनाए रखा, जिससे एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है तथा तापमान 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। ठीक है, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था टेम्परेचर। तो ये जो है टोकोमैक था। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। ठीक है, तो क्या है? तो पहला है, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? नहीं, संसद करता है। दूसरा, न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई भी अहितकारी परिवर्तन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है? नहीं, न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात संसद द्वारा किसी भी विशेषाधिकार अधिकार में कोई अहितकारी संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भारत के लोक लेखा समिति पर भारित होते हैं? नहीं, संचित निधि पर भारित होते हैं। ये भी गलत, तो एक रूप में से कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति और बोहरा समिति तथा तनखा समिति जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है निर्वाचन सुधार से संबंधित है, डी आंसर सही है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी कब समिति बनी थी? 1990 में। ओके, बोहरा समिति 1993 में, तो ये भी ध्यान दे, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। तनख्वाह समिति 2010 में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, करंट का क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट GEAP के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक परोपकारी संगठन है, बहुपक्षीय संस्थाओं और निजी कंपनियों द्वारा गठित एक गठबंधन है। यस। दूसरा है, लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 4 गीगा टन की कमी लाना है। यस, तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 पे, वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड के बारे में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये रक्षा मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति के बाद किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो है इसके बाद जो है ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसरों पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो ये गलत है, राष्ट्रपति करेंगे। सामान्य नागरिक सिविलियंस वीरता पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते। क्यों नहीं होते? होते हैं। ठीक है, जीवन के सभी क्षेत्रों में किसी भी लिंग के असैन्य नागरिक और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा रेलवे सुरक्षा बल सहित पुलिस बलों के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। यस, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर को देखते हैं। 60 क्या कहता है? मंत्रिमंडल कमेटी यानी कि कैबिनेट कमेटी के बारे में बात कर रहा है। ये संविधानतन निकाय हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। यस। दूसरा, सभी मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नहीं, कुछ दो तीन कमेटी हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। ठीक है, MHA, तो सभी नहीं करते हैं। ठीक है, 8 कमेटी हैं इस समय, जिसमें 2 वो करते हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिसके सदस्य होंगे वो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, तो ये आंसर सही है इसका। सुर्खियों में रहा कोक बोरोक भाषा।
कोक बोरोक भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर। ये खिलौने आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले पारंपरिक खिलौने हैं जो अकड्डू वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते हैं। हाल ही में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश की झांकी में 40 वर्ष पुरानी शिल्पकला का प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है एटीकोप्पा का खिलौना। ठीक है, ये 400 साल पुराना है। इसमें पूरा फैक्ट लिखा है, कहाँ का है, आंध्रा का है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर पे। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में पूछा है। किसके बारे में? एमएलए और एमएलसी के बारे में। ठीक है, तो कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में बात कर रहा है, कौन सा सही है? ठीक है, तो जो है पहला देखो, उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भाई गिरफ्तार किया जाता है क्रिमिनल केस में। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, वह राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा से मुक्त होते हैं। सॉरी, वह राज्य विधानमंडल के सत्र में न्यायिक सेवा से मुक्ति होते हैं, नहीं। ठीक है, नहीं मुक्ति होते। दूसरा, किसी सदस्य की गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने, हाँ, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है इनको। ठीक है, ये सब लोग अधिकार 194 आर्टिकल के तहत पाते हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला है राज्य विधानमंडल या उसकी समितियों में उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं भाई, उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये जो है इसका सी आंसर सही हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 84 क्या कहता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? ठीक है, तो जो है मतदाओं की अर्हता नहीं शामिल है, क्योंकि ये 1900 आरपीए 1950 में शामिल है। ठीक है, आरपीए 1950। बाकी संसद सदस्यों की अर्हता, राजनीतिक दलों का निबंधन, चुनावी अपराध, ठीक है, ये सब जो 1951 में शामिल है। आगे बढ़ते हैं 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सब प्रस्ताव हैं, नीचे है कितने प्रस्तावों के पारित होने पर किसी मंत्री की निंदा हो सकती है? तो जो है निंदा प्रस्ताव पर और विशेषाधिकार प्रस्ताव पर। ठीक है, बाकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी है, तो तीनों हो गए सभी सी। ठीक है, विशेषाधिकार में जानते ही हो, या किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है, या किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सभी तथ्यों को प्रकट नहीं करके या गलत सूचना दिया गया है उसके लिए। ठीक है, निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह अथवा पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जा सकता है, या विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए पेश किया जाता है। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी लोक महत्व के लिए आकर्षित किया जाता है मंत्री का ध्यान। ठीक है, तो इसके लिए आगे 66 देखते हैं। नगर क्षेत्रीय समितियों के बारे में, या छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए स्थापित एक शहरी स्थानीय निकाय है। यस, इसे संबंधित राज्य में एक संविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाता है। यस, ठीक है, तो दोनों सही हैं इसमें। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे विधान परिषद के संदर्भ में पूछा है, यानी कि एमएलसी के बारे में बात करा, विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। यस, होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, किसी व्यक्ति को विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में होना
चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक उसी का नहीं, राज्य में किसी भी विधानसभा का होना चाहिए। ठीक है, ये आरपीए 1951 के तहत है। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, धन विधेयक को विधान परिषद द्वारा 14 दिनों के भीतर वापस भेजा जाना है। यस, 14 दिन तक, जैसे कि राज्यसभा रोकती है धन विधेयक को। विधान परिषद, तीसरा, विधान परिषद का सदस्य राज्य सरकार में मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। भाई क्यों नहीं बन सकता, सदस्य तो बन से बनेगा। तो 67 का ये हुआ, केवल एक बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 68 पे। राज्य विधानमंडल के में धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, धन विधेयक के संबंध में जो है पूछा है नहीं, कौन सही नहीं है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के बारे में, तो यदि राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं तो इसे विचार के पश्चात भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। नहीं, फिर क्या जरूरत है कि स्वीकृति के लिए, तो ये गलत है। दूसरा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता। यस, जैसे कि राज्यसभा नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए। पूछा था कौन सही नहीं है, तो ये सही है, ये गलत है, तो गलत वाला टिक हो गया है। ये ध्यान में रखना है जब हम सॉल्व करें पेपर को एग्जाम में, कौन क्या पूछ रहा है, इससे कई क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में कथन प्रश्न है। तो संवैधानिक उपबंधों और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करने का उनके पास अंतिम अधिकार है उनके पास अंतिम अधिकार। हाँ, क्योंकि वो अपने सदन की सभापति होते हैं। दूसरा, उनके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। यस। तीसरा, राज्यसभा के सभापति को 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है भाई, क्योंकि वो सभापति हैं। तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ। दो ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 देखते हैं। 70 भी विधानसभा से संबंधित है। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक प्रपात्रता शर्त क्या क्या है। तो उम्मीदवार को संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। यस, कहीं भी वो उम्मीदवार के लिए 25 साल होना चाहिए एमएलए के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, पहला दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, ये सब करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं 71 पे चलते हैं। 71 क्या कहता है, भारत में राजनीतिक दल के संदर्भ में उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निःशुल्क मतदाता सूची प्रदान की जाती है। कितने कितने लाभ हैं राजनीतिक दल को जब वो राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करते हैं तो। ठीक है, यही प्रश्न है, राजनीतिक दल को कौन कौन से फायदे मिलते हैं अगर वो नेशनल पार्टी बन जाती है तो। ठीक है, तो पहला प्रश्न, पहला वो है कि उन्हें निःशुल्क मतदाता सूची मिलती है। यस। दूसरा, उस दल के चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत में किसी अन्य पार्टी नहीं करेगी। यस, ये भी नहीं करता है। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या कहता है, दो ही ऑप्शन है, तीन है, उन्हें अपने दल का कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होता है। यस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी, सभी तीनों सही हैं। ओके, बहुत सारे राइट उन्हें मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों के अंतर्गत प्रश्न है, तो कौन व्यक्ति शामिल होता है उसमें कि वो विशेषाधिकार है। ठीक है, तो उसमें जो है विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, और कौन होता है, राज्य के महाधिवक्ता भी होते हैं। ठीक है, तो सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नंबर है, 73, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटें आरक्षित की नहीं, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, पहला गलत। दूसरा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा में ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित नहीं। भाई वो किसी भी सदस्य किसी भी सीट से लड़ सकता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी विशेष राज्य में राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना चाहिए, नहीं भाई। जो मनमोहन सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, वो जो है पंजाब के थे और वो असम से चुने गए थे राज्यसभा के सदस्य और 2 बार प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये भी गलत, तो इसमें जो है कोई भी सही नहीं है, लास्ट ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है, डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 74 को देखते हैं। 74 क्या है? केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का पुनर्गठन किया है। इस संदर्भ में AEC से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है? AEC की स्थापना AEC की स्थापना 1948 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में एक लाइन में वैसे पूछ लेगा, ये होते हैं, ठीक है। 48 में जो है गठन हुआ था। आयोग में सदस्यों की कुल संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, 3 to 15, ये भी ध्यान रखना। परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, नीति वही तैयार करता है। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है सही हैं, ओके, चारों सही हैं। आगे बढ़ते हैं 75 पे। राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल के बारे में पूछा है। संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया है, नहीं भाई, अनिश्चित रहता है उनका कार्यकाल, ठीक है, अनिश्चित रहता है। राज्यसभा पहली बार, हाँ, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, ठीक है। क्या पूछा था? पहले तो इसको हटाओ, फिर से पढ़ते हैं। हाँ, राज्यसभा ने संसद ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित कर दिया, ठीक है। संविधान में नहीं था, बाद में जो है इसे संसद द्वारा जोड़ दिया गया था। इसी के तहत आरपीए जो एक्ट है उसी के तहत जोड़ा गया है। आरपीए 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो जो है ये संविधान में नहीं था, लेकिन ये बाद में एक्ट बनाया गया था, जो आरपीए एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, वो 1951 वाले में उसमें था। तो पहला सही है, दूसरा संसद ने बनाया है, ठीक है, संविधान में होता यहाँ तो गलत था, ठीक है। अब जोड़ा गया, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल पर सेवानिवृत्त होते, यस, ठीक है। तो यही बात थी। पहली बार कब बना था? 1952 में राज्यसभा सदस्य पहली बार गठन किया गया था राज्यसभा का। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित मदों में से कौन सी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। पहले तो जानो पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1992 को, ठीक है। इसमें कितने सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट है। आर्टिकल कौन सा है? 243, ठीक है, 243 आर्टिकल है, इस यहाँ से चलेगा 243 ओ तक जाएगा, ओके। तो ये ध्यान रखना। तो कौन कौन से विषय हैं पूछ रहा है कि जो है पंचायत में, तो 29 विषय हैं, ठीक है। 29 विषय में जो है कृषि है, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन करता है, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय होते हैं इस गांव में, सार्वजनिक वितरण पीडीएस वही पंचायत देता है। तो ये हुए, ये विच्छेद विवाह ये सेंटर स्टेट में है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर डी हुआ। आगे बढ़ते हैं और 77 पे चलते हैं, विनियोग विधेयक के संदर्भ में, ठीक है, विनियोग विधेयक के संदर्भ में, विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक
सरकार भारत की संचित निधि से धन का आहरण नहीं कर सकता। यस, नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल कहता है इसके लिए? आर्टिकल 114। ठीक है, आर्टिकल 114 कहता है, संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत यह व्यवस्था की गई कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत विनियोग के सिवाय धन की निकासी नहीं होगी। ठीक है, दूसरा चलते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि बजट प्रस्ताव पर चर्चा और अनुदानों की मांग पर मतदान के बाद सरकार लोकसभा में विनियोग विधेयक पेश करती है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, तो दूसरा गलत। तो आंसर कौन हुआ? ये, ओनली वन। नेक्स्ट चलते हैं, सुर्खियों में रहा ग्लेन रॉकेट क्या है? ठीक है, ग्लेन रॉकेट के बारे में करंट क्वेश्चन है। ग्लेन रॉकेट क्या है? तो बेसिकली यह आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य उच्च भार उठाने वाला प्रक्षेपण यान है, जिसे अमेरिकी कंपनी ब्लू ओरिजिन, जैसे स्पेस एक्स है, वैसे ही ब्लू ओरिजिन भी काम कर रहा है सैटेलाइट के लिए, द्वारा विकसित और संचालित किया गया। तो आंसर सी है। ओके, सॉरी। फिर चलते हैं 79, छावनी बोर्ड के बारे में है क्वेश्चन। ठीक है, छावनी बोर्ड में, तो ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। नहीं भाई, ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत छावनी बोर्ड काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्मी होती है। ठीक है, किसके तहत? डिफेंस मिनिस्ट्री। और जो है छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यस, ठीक है, ये छावनी अधिनियम 2006 के तहत जो है बनाया गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों में कितने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र आवश्यक हो जाता है? किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र आवश्यक हो जाता है? ठीक है, तो यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है। यस। दूसरा, यदि सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। यस। तीसरा, यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत धन विधेयक को अस्वीकार कर देती है। ऐसा में होगा क्या? होगा भाई, ठीक है, क्योंकि धन विधेयक नहीं पास हो, यानी कि उनके पास बहुमत नहीं है। तो कितना आंसर क्या हुआ? सी, तीनों। आगे बढ़ते हैं और करंट का क्वेश्चन देखते हैं। पिनाका मल्टी वैलर रॉकेट लॉन्चर MBRL देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूछा है, कौन सही नहीं है? तो ये यहाँ पे आके जरूर देखो कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो पूछा है कौन सही नहीं है। तो पिनाका जो रॉकेट है, ठीक है, वो जो है पिनाका प्रणाली का पहली बार प्रयोग कारगिल युद्ध में हुआ था। हाँ, तो सही है। दूसरा, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150? नहीं भाई, इसकी 90 किलोमीटर है, तो ये गलत हुआ। तीसरा, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है भाई। हाँ, DRDO द्वारा विकसित किया। अब पूछा कि कौन सही नहीं है, तो एक केवल नहीं सही है, दो वाला ऑप्शन, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 82 पे चलते हैं, लोक अदालत के बारे में। ठीक है, जो लोक अदालत होते हैं, मतलब कि कोर्ट से पहले जब हम मामले को सुलझाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं लोक अदालत। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा है कि इसे विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत संविधिक का दर्जा प्राप्त है। यस। दूसरा, लोक अदालत का अधिनिर्णय बाध्यकारी नहीं होता है तथा यह अपील योग्य होता है। नहीं, अपील योग्य नहीं होता। ठीक है, लोक अदालत का अधिनिर्णय संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसकी प्रतिष्ठा सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होती है। साथ ही यह गैर अपीलीय होता है, जिससे वाद के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता। ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट में जाएंगे तो मतलब क्या है लोक अदालत का, तो इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं, लोक अदालत द्वारा दावे
का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक विधियों का सख्ती से अनुप्रयोग नहीं किया जाता है। यस, तो इसका पूछा है कौन सही है, कितने सही है, तो 2 सही है। कितने सही हैं, 2 सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 देखते हैं। ब्लू घोस्ट मिशन क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ब्लू घोस्ट मिशन क्या है, तो ये बेसिकली स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके तहत जो है भेजा गया मिशन है। तो इसरो का नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना है। ठीक है, तो जो है यही है, मून से संबंधित है, लेकिन स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट भेजी है, तो बी आंसर है इसका। फिर चलते हैं 84 पे। कुंभ मेला पे है, महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ के संदर्भ में है। महाकुंभ मेला 144 वर्ष बाद 144 वर्ष बाद केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। ठीक है, महाकुंभ या प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला आंसर सही है। दूसरा, कुंभ मेले को 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। तो कब दी गई थी इसको मान्यता? 2017 में दी गई थी, ना कि 2023 में। यह ऑप्शन यूपीपीसीएस पूछ सकता है, तो 2017 ध्यान रखना। तो इसका आंसर कौन हुआ? ए हुआ, ओनली 1। ठीक है, फिर आगे चलते हैं 85 में। 85 क्या है? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में। एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और बक्सों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिकली अवैध मतों की संभावना को समाप्त करता है। यस, इससे इससे मतगणना की प्रक्रिया द्रुत होती है, तेज होती है। यस, और ये जानते हो मतदान की संभावना अवैध मत का क्यों? क्योंकि भाई पहले वो होता था बैलेट पेपर, उसमें अभी भी होता है पंचायत और उसमें म्यूनिसपालिटीज में, उसमें क्या ठप्पा लगाना है कोई पता लगा, अंगूठा लगा दियो तो गलती हो जाती है। ठीक है, जान नहीं पाते। अभी होता है जैसे ये है, कमल का फूल बना हुआ है, सीधे जाओ ठोक से चले आओ, एक मार दिए। ठीक है, तो इस तरह से इजी हो गया है। ये लाइट जल रहा है, पता चल जाएगा वोटिंग हो गया। ठीक है, तो तीसरा, इससे छपाई की लागत बहुत कम होती है। ठीक है, बैलेट पेपर नहीं छपाई करना पड़ता, क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केंद्र में मतपत्र की एक सीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, बस। तो इसके सब लाभ हैं ईवीएम के। तो कितने लाभ हैं? सारे लाभ ही हैं। तो 3 लाभ हैं इसके, जो तीनों थे। आगे बढ़ते हैं 86 पे चलते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, किसके द्वारा? परिसीमन एक्ट 2002 के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं, 87 को देखते हैं। 87, विधान परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो है वर्तमान में 7 नहीं 6 विधान परिषद हैं वर्तमान में। कौन कौन? यूपी, बिहार, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 6 हैं, तो पहला गलत। दूसरा, विधान परिषदों में कोई नाम निर्देशित सदस्य नहीं है। नहीं भाई, नाम निर्देशित सदस्य, दूसरा गलत। ठीक है, तीसरा, विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। नहीं, कोई प्रत्यक्ष नहीं चुना जाता। इसमें कौन कौन चुने जाते हैं और देख लेते हैं। 1/12, 1/12 इसे याद कर लो, 1/3, 1/6, इतने ये जो है स्टूडेंट चुनते हैं। स्टूडेंट, ये टीचर चुनते हैं। ठीक है, 101/3 ये लोकल गवर्नमेंट चुनती हैं। ठीक है, इसके बाद 1/3 और होगा। ठीक है, 1/3 जो है और होगा, वो कौन करेगा? 1/3 और रहेगा जो
1/3 वो MLA लोग चुनेंगे, विधानसभा के लोग, ठीक है। तो 1/3 लोकल चुनेंगे, 1/3 विधानसभा, और ये गवर्नर जो है इसको नियुक्त अपॉइंट करेंगे, वैसे ही मनोनीत करेंगे। तो ये मिला के 1 हो जाएगा। 1 मतलब इतने लोग चुने जाएंगे 100%। तो विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधान सभा की कुल संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे यूपी में ज़्यादा है तो 403 है, तो यहाँ ज़्यादा है, 100 विधान सभा, सॉरी विधान परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम 40 हो सकते हैं और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द विधानसभा, ठीक है। तो यूपी में 130 हो सकते हैं, 13 3 42 133। आगे बढ़ते हैं। 88 भारतीय संविधान के तहत पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संबंध में, ठीक है। तो प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या उनके अनुपात में आरक्षित की जाती हैं, यस, ठीक है। दूसरा, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कम से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती हैं, आरक्षित की जाती हैं, यस, ठीक है, ये भी सही। तीसरा, किसी राज्य का विधान मंडल पिछड़े वर्ग के पक्षों के में किसी भी पंचायत में सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान कर सकता है, यस कर सकता है। तो इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सही नहीं हो, सारे सही हैं, तो डी आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं और 87 पे चलते हैं, ठीक है। 87 क्या है? 87 है पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में, ठीक है, बताना है। तो संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सत्र सदन की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक समय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बिल्कुल लिखित है। दूसरा, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद, जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाता है उसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, यस। तो इसका आंसर सी हुआ, ठीक है, दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 90 नंबर को। 90 क्या कहता है? 90 है बेसिकली संघ और राज्य क्षेत्रों के कराधान शक्तियों के संबंध में है, ठीक है। तो संसद के पास अन्य रूप से समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध विषयों पर कर निर्धारित करने का अधिकार है, नहीं, ठीक है। संसद राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची में, दोनों समवर्ती सूची जब है तो वो दोनों बनाएंगे ना। दूसरा, राज्य विधान सभाओं के पास 3 सूचियों में से किसी भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गए विषयों पर कर निर्धारित करने की शक्ति है, किसको? राज्य को नहीं है, वो सेंटर को है, ठीक है। जो बचा शेष सब्जेक्ट हैं उस पे कौन बनाएगा? उससे जो है सेंटर बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, अवशिष्ट शक्ति जिसे बोलते हैं। तो दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं 91 पे चलते हैं। 91 क्या कहता है? संसद सत्र के 17 अवसान के संबंध में पूछ रहा है, तो कौन सही नहीं है ऐसा बोल रहा है, ठीक है, 17 अवसान के बारे में। तो पहला क्या है? 17 अवसान में लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, यस, ठीक है। 17 अवसान हो रहा है, ठीक है, उसलिए नहीं होते, जब विघटन होगा तो प्रभावित होंगे। दूसरा, सामान्य तौर पर सदन का पीठासीन अधिकारी 17 अवसान के लिए अधिसूचना जारी करता है, 17 अवसान के लिए राष्ट्रपति जारी करता है, ये गलत पूछा था। कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है बी। आगे, लंबित नोटिस, उस नोटिसों के अलावा जो विधेयक पेश करने से संबंधित होता है 17 अवसान पर व्यवगत हो जाता है, यस। अगला है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का 17 अवसान कर सकता है, यस। तो पूछा था गलत कौन है, तो बी गलत है। आगे चलते हैं 92 नंबर पे। 92 क्या कहता है? लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, कौन करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसद वहां भी निर्वाचित होते हैं, जैसे दिल्ली में, ठीक है, लक्षद्वीप में एक सांसद है, ऐसे हर उसमें है, यूटीज में। अगला है 93, 93 नंबर है। नियुक्तियों के समय एक केंद्रीय मंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, किसके नियुक्तियों के समय?
नियुक्ति के समय केंद्रीय मंत्री को संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक वो मंत्री बने रहेंगे, फिर वो संसद सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा, संविधान केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है। उनको हटाने के लिए क्या होता है, वो सीधा जो है, पहला क्या है, पहला देख लेते हैं। हाँ, तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, सभी केंद्रीय मंत्रियों को हटाने के संबंध में विवरण प्रदान करता है संविधान। हाँ, करता है, क्योंकि 75(2) इसका प्रावधान करता है। ठीक है, हटाने के लिए प्रक्रिया में उनका अविश्वास होना चाहिए। आगे देखते हैं 94 को, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन, वही एमएलसी का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, अभी जो बताया, कुल का छठा हिस्सा स्थानीय निकायों, छठा नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत है बेसिकली, छठा नहीं, 1/3 स्थानीय निकाय 1/3 चुनेगा। दूसरा, कुल का 12वां हिस्सा स्नातकों, यस, 1/3 सदस्य उस विशेष राज्य के लोकसभा सांसदों, नहीं, विधानसभा के, तो इसमें केवल इस, कौन सही है भाई, इसमें कोई नहीं सही है। तो ये क्या पूछा है, दूसरा, कुल सदस्यों का 12वां हिस्सा ऐसे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य में नहीं वहां पढ़े हों। ठीक है, तो ये गलत हुआ, तो इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, और तो हम बताए हैं, कई क्वेश्चन एमएलसी पर पूछा गया है, इसके लिए मुझे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की। अगला है 95। 95 क्या कहता है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की समानता प्रत्यक्षता संविधान द्वारा अधिदेशित है। यस, ठीक है, संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है। दूसरा, 105वें संविधान संशोधन 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय को सीटों का आरक्षण समाप्त किया, नहीं, 104 के द्वारा, 104वां संविधान संशोधन। तो 2 गलत है, ये 1 सही है, 95 का ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 96 देखते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन सी अर्हताएं हैं, तो उनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा है, 35 वर्ष होना चाहिए, कोई भी आयु निर्धारित नहीं। ठीक है। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। यस, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। यस, या 10 साल वो हो जज, यस, 10 साल अधिवक्ता हो या हाई कोर्ट के, या 5 साल जो है जज हो हाई कोर्ट के, तो बनेंगे। इसलिए बी आंसर सही है, इसका आंसर है। 97 देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के बारे में है। ठीक है, तो क्या कहता है, लोकसभा सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद व्यवधान से बचने के लिए अपना पद रिक्त कर देता नहीं, पद रिक्त नहीं करता, वो पहला, जब तक नए अध्यक्ष चुन नहीं जाते हैं तब तक बना रहता है। ठीक है, आर्टिकल 94 के तहत। दूसरा, निवर्तमान अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के बाद अगले अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि को नहीं, ये निर्धारित नहीं करते, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ, डी आंसर सही है इसका। आगे चलते हैं 98 का, देखते हैं 98 क्या कहता है। 98 नगर निगम के बारे में है, यानी कि म्यूनिसपालिटीज के बारे में। ठीक है, तो नगर निगम गठन बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि के प्रशासन के लिए। यस। दूसरा, राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम है, जैसे कि सभी हो गई, एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये गलत होगा, एक समान नियम कैसे हो सकते हैं। दूसरा, नगर निगम में 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, 3 प्राधिकरण अर्थात परिषद, अस्थायी समितियों और आयुक्त होते हैं। ठीक है, यस, तो इसमें 2 सही है, गलत है, तो आंसर 1। लास्ट देख, लास्ट का लास्ट है, मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की भूमिका। ठीक है, तो जो है
मुख्यमंत्री के पास मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करने का अधिकार है। यस, वो गवर्नर को रिकमेंड करता है। मुख्यमंत्री की मृत्यु के होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः, यस, मुख्यमंत्री मतलब सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा अगर मंत्री खत्म, तो सी आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं आज का, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों यानी कि कैबिनेट कमेटी के बारे में, ठीक है। तो इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय स्वतः ही मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं? नहीं, लागू करना पड़ता है। केवल कैबिनेट मंत्री ही इस समितियों के सदस्य बनने के अर्ह हैं? नहीं, और भी कोई बन सकता है जिसको प्रधानमंत्री चुने, ठीक है। तो इसका सी, इसका क्या आंसर हुआ? डी। सी काटो यार, सी कैसे होगा जब दोनों गलत है। तो इसका कौन आंसर हुआ? डी, ठीक है। इस तरह हम लोग टेस्ट 2 कंप्लीट किया, अब कल से टेस्ट 3 पर पहुंचेंगे, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया आपको तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरी सहायता करें, ठीक है। थैंक यू।